हम अपने खर्चे पे अपने बच्चे तबाह कर रहे हैं। और ओ लेवल्स के बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों को, ए लेवल्स के बच्चों को टीचर डराने के लिए आता है कि बस इसके बाद जो गया वो गया, उसने नहीं भी जाना था ना तो वो गारंटी कर देता टीचर कि बस अब नहीं बचेगा। हालांकि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, जो सब्जेक्ट की चॉइस है वो पब्लिस्टिक है। यू गॉट टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू मे नॉट बी यूजिंग आइदर वन ऑफ देम। डिप्रेशन के दरवाजे खोल देता है, उनके कॉन्फिडेंस को शैटर कर देता है, उनको उस राह पे लेके जाता है कि जिससे बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट उनको वापस नहीं लेके आ सकता, बड़े बड़ा साइकोलॉजिस्ट वापस नहीं लेके आ सकता, बिकॉज वो परमानेंट डेंटिंग करते हैं लोग। ही हैज समबडी, वो जाता है अपने उन लोगों के साथ जो कि उस तरह के फेलियर को एंजॉय कर रहे होते हैं, और एक फेलियर क्लब बनता है, और फेलियर क्लब फिर अपनी रिएक्टिव साइकोलॉजी के अंदर हर काम करता है, फिर वो ड्रग्स में जाते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम 22 से 25 साल के बच्चे को तब तक को, उससे पहले तक वो कुछ इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, हालांकि उसको करना चाहिए। दैट्स इट। फिर यूनिवर्सिटी ने एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स के पैसे लेने हैं। अगर इनका बस चले तो 20-20 साल बच्चे को पकड़ के रखें। जो पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं जो कि अपनी अर्ली मिडिल एजुकेशन में या अर्ली एजुकेशन में या इवन लेट्स से के मैट्रिकुलेशन या एओ लेवल्स में, वो फिर अपनी जो है वो फोकस कैसे चेंज करें, मतलब कि व्हाट सब्जेक्ट्स इफ दे हैव स्टडीड दे शुड फील कंटेंटेड दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ एंड दे डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड इफ दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर प्रोफेशनल गोल्स लाइक बिकमिंग एन इंजीनियर और डॉक्टर। अगर उन्होंने एक वर्थी एजुकेशन ली है, दैट एजुकेशन इज गोइंग टू हेल्प देम टू लिव द लाइफ इन अ बेटर वे एज अ गिवर, and also they are going to have a benefit effect in the hereafter as well. What subjects they should, if they have or they have studied, they should feel contented. Okay, we have done the part which we were supposed to do as being a responsible citizen or human beings. Yeah, because again another question which has a few, categories of thought in there. हमारा जो सब्जेक्ट का लफ्ज़ है ना, सब्जेक्ट का लफ्ज़, वो उसके जो फर्स्ट एक्सेस पॉइंट है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वही पढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट्स। इवन तो ऐसे होना नहीं चाहिए था। पेरेंट्स शुड बीन, मतलब हाउस शुड हैव बीन द फर्स्ट स्कूल। हाउस नेवर ओपन द स्कूल। घरों ने स्कूल खोले ही नहीं ना, घरों के अंदर भी दरसगाहें होनी जरूरी थी। सब्जेक्ट्स तो असल में उन्होंने पढ़ाने हैं। बहरहाल अभी हमने स्कूल के जिम्मे लगा दिया, तो स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो रिवर्स इंजीनियर हुए हुए हैं एक कैपिटलिस्टिक टेक्निक के थ्रू। वो टेक्निक सिखाते हैं पैसे बनाने की। और बायोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ता बच्चा स्कूल में कि मुझे जिस्म के अंदर के तमाम तर मामला समझ आ जाएंगे और अल्लाह ताला की निशानियां ढूंढूंगा, या फिर साइंस के पर्सपेक्टिव ही इज स्टडिंग बायोलॉजी सो दैट उसके मैट्रिक में नंबर या ओ लेवल में नंबर अच्छे आ जाएं। फिर वो ए लेवल में पढ़ता है कि मेरा एडमिशन हो जाए मेडिकल स्कूल में, और उसके बाद वो इसलिए पढ़ा होता है क्योंकि he has to pass the first prof and the final prof and then take that specialization. He doesn't even have a second. उसको इतना बिजी किया होता है, उसको सेकंड के लिए सोच नहीं आती कि इस जिस्म को समझने के पीछे कोई एक बड़ा मकसद भी छुपा सकता था। We never even let him think on that because आप किसी भी मेडिकल स्कूल में, पाकिस्तान छोड़े दुनिया में चले जाएं, of course I'm not going to generalize it like that, but 90% of all students, चाहे वो इंजीनियर हों चाहे वो डॉक्टर्स हों जो बन रहे हों, उनसे पूछें और trick them into answering this because you just have to have a very good review of this kind of study. तो उन्होंने डॉलर साइन लगाया होता है हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर आवर के ऊपर भी लगाया हुआ कुछ बच्चों ने कि कितने घंटे की स्टडी रहती है तो कितने नंबर आ जाएंगे। और नंबर का क्या मतलब है, नंबर के आगे उन्होंने डॉलर साइन लगा होता है। हर स्कूल में, मेडिकल स्कूल में तो चूंकि मेरा अपना प्री मेड, तो आई नो ऑल ऑफ दोस स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी, एंड आई गो थ्रू स्टूडेंट्स, आई विजिट यूनिवर्सिटीज लाइक एनीथिंग। स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स को भी एक डॉलर साइन के ऊपर रख के मेजर करते हैं कि कहाँ पे मैं जाके प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि वहां पे पैसे ज्यादा हैं, इस वक्त कौन सी फील्ड में ज्यादा पैसे हैं, मैं कार्डियोलॉजी में जाऊं या न्यूरोलॉजी में जाऊं, सो ऑन सो फोर्थ, या फिर मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टैंप लगवाना है बिकॉज उसके बाद जॉब अच्छी मिल जाती है। इंजीनियर्स भी ऐसे सोच रहे हैं और डॉक्टर भी ऐसे सोच रहे हैं। अब चूंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग डॉलर्स को कर रहे हैं रादर देन अ बिगर ऑब्जेक्टिव, तो और ये बात रियलाइज हो रही है डॉक्टर को भी, इंजीनियर को भी, किसान को भी, कुम्हार को भी, मोची को भी, हर बंदे को रियलाइज हो रही है आफ्टर द 40th ईयर, 35th ईयर टू 50th ईयर के बीच में कि दिस वाज नॉट द रियल आंसर।
this was a big brainstorming brainwashing that I went through. और अब मुझे पता चला कि भाई मैंने अब डिपेंडेंट्स को कैसे असली मकसद, अंदर की आवाज़ें इतनी ऊंची होनी शुरू होती हैं, फिर या तो बंद हो जाती हैं या फिर वो अपनी उस रिपेंटेंस रिमोर्स, डिफरेंट नेम, मिड करियर क्राइसिस, मिड लाइफ crisis, यस Midlife मिड लाइफ crisis. क्राइसिस, वो हर एक को अल्लाह ताला ने, ये हदीस भी है और इसके ऊपर तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी बता दिया और साइंस भी अब बता गई कि 40th ईयर के अंदर दिमाग एक खास खाना खोलता है और वो आखिरी दवाई खुलता है, उसके बाद दिमाग नहीं कोई खाने खोलता। तीसरे साल, छठे साल, 7वें 8वें के बीच में, 11वें 12वें 13वें साल में और फिर 40वें साल में, ये दिमाग की स्टेजेस हैं जिसमें दिमाग अपने अपने कंपार्टमेंट जो है पूरे करता है। सो अब आपका जो सवाल है ना कि कौन सब्जेक्ट्स, इस मशीन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स डालेंगे वो किसी और साइकोलॉजी में मिक्स होकर डाले जा रहे हैं। सो इफ यू रियली नीड टू choose a subject, you need to fix your philosophy first. And any subject is going to आप क्वालिफाई कर लेंगे कि क्या इकोनॉमिक्स पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, वो फिजिक्स पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, या फिर थियोलॉजी के अंदर कितनी वैल्यू है, तब आपको पता चलता है कि थियोलॉजी से बेहतर कोई सब्जेक्ट था ही नहीं जो कि साइकोलॉजी बिल्ड करता है, आपको हिस्ट्री सिखाता है, आपको कोर के ऊपर फिलॉसफी सिखाता है, कोर के ऊपर। इससे ज्यादा अच्छी फिलॉसफी, और जितनी मर्जी एथियस्टिक वीडियो देख लें, जो मर्जी अपने अपने दौर का बेस्ट एथियस्टिक स्पीकर सुने, एंड में आके वो ये कहता है कि हाँ डिवाइन लिटरेचर के अंदर कोर सही डेवलप्ड है, मगर फ्रिंजेस के ऊपर जो अहकामात हैं उनमें मसला है। इवन एथियस्ट्स कैन नॉट काउंटर आर्ग्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी दैट रिलीजन इटसेल्फ गिव्स एंड पुट्स ऑन द टेबल। नाउ द answer is right there. If you have the right philosophy, then you will know which subjects are relevant for your own locality, your geography, and then the current demographic that you're born into. A Pakistani, Indian, Bengali, Afghani, all of these people will have to have a totally different expertise in subjects. अगर theology उनकी ठीक है तो, और साउथ अमेरिका के सब्जेक्ट्स कुछ और होंगे, अफ्रीकन कल्चर और उनकी डेमोग्राफिक के ऊपर कोई और रिक्वायरमेंट्स होंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यू कैन एक्चुअली सी कि मैं इस वक्त किन चीज़ों को परफेक्ट करूं। एंड आई कीप टेलिंग पीपल कि पाकिस्तानी बच्चों को हमें ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ज़्यादा पुश करना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चरल इश्यूज जो है ना, जो सोशल इश्यूज हैं, वो इस वक्त डीपर असरात मुरतब कर रहे हैं। हमें नेचुरल साइंसेज जो है ना, हमारे जितने पाकिस्तान पूरा का पूरा PhD फिजिक्स हो जाए, they're not going to be able to solve ourselves out of Kashmiri issues or that social dissonance जो कि हर गली मोहल्ले में इस वक्त पाकिस्तानी, और इसी के बाद का पॉलिटिशियंस फायदा उठा के वोट बटोर के अपनी अपनी दुकान चमका रहे होते हैं। इवन मौलवी साहब भी उसी चीज के ऊपर लेक्चर देते होते हैं। सो इफ यू कैन सी वेयर यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं इस वक्त ब्राजील के मसले हल करने के लिए अपने आप को तैयार करूं, इट विल बी अ मैथमेटिकल मिस्टेक। I won't be able to do that even if I wanted to. Now for that we need to understand कि पहले तो मैं अपने इलाके को तो ठीक करूँ ना, get your own house in order, जो मसाइल हैं जहाँ पे मैं naturally instinctively more viable to be listened to, where I can actually create that influence and do something better for the world. अगर मैं पाकिस्तान ही ठीक कर लूँ खाली, तो पूरी दुनिया ठीक हो सकता हूँ मैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। We are big enough to have that kind of an impact. और एक इंडिया को ठीक कर ले तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी, because that people will follow the precedents कि हाँ ऐसे ठीक होते हैं वाले मसाइल। So 95% of all issues of the world are the same. It is a difference of 5% that actually we differentiate कि हाँ साउथ अमेरिकन कल्चर और है, इंडियन कल्चर और है, यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कल्चर और है। ये 5% डिफरेंशियल के अंदर, बाकी 95% तमाम तर मसाइल की कॉज और इफेक्ट एक ही तरीके से नजर आता है। So we have an array of subjects through which we can actually place ourselves in the hierarchy of competence, and then we can become that much more competent and solve a bigger problem for the planet. अच्छा, एक बात मुझे भी जो रियलाइज हुई during the discussion कि हमारा कि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, जो सब्जेक्ट की चॉइस है वो पब्लिस्टिक है। You got to study physics, chemistry, biology, mathematics, and at the end of the day you may not be using either one of them. So आपको पूरा अमेलगम बना के दे दिया जाता है कि माइट भी ये बन जाए, एक मेडिकल की साइंस में निकल जाए या इंजीनियरिंग में निकल जाए या फिर ये किसी और साइंस में। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ह्यूमैनिटीज़ में चले जाएंगे या फिर वो लेट्स सपोज के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। उसका पूरा के पूरा जो उन्होंने कितना अपना एफर्ट, ब्रेन और अपनी एनर्जी भी की है उस पर लगाई है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। अच्छा, क्वेश्चन ये कि
वो स्टूडेंट्स जो इस स्टेज पे आ चुके हैं, हु आर इन देयर लेट टीन्स और अर्ली 20s, जिनके साथ के जो कि इस डायलेमा से गुजर रहे हैं, ठीक है, और उनको एक फीलिंग ऑफ फेलियर है, बट टू मी दे आर स्टिल वेरी अर्ली इन देयर लाइफ. दिस इज व्हाट दे थिंक, बट दे कैन डू अ लॉट. दे कैन schedule और रीगैदर देमसेल्फ, अपना कोर्स डिफाइन कर सकते हैं. उनको फिर आप क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह आफ्टर स्पेंडिंग दिस मच amount of time on the education which is not going to benefit them, अब वो कैसे अपनी जो जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं आने वाले वक्त में. देखिए, बीमार को पहले तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा. कॉमन सेंस की बात है. जिस तरीके का साइकोलॉजिकल डैमेज एक स्कूल करता है 95% ऑफ इट्स ओन स्टूडेंट्स के साथ, कि दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर the left ones, जी, they're left behind. Every school has a leftover. Every year they have a wide variety and a big chunk of leftovers, and they're dented for life. और टीचर क्लास में आके बोर्ड एग्जामिनेशन वाले ईयर्स में आके बता रहा था कि गेम चेंजर ये रहे, मेक और ब्रेक होने लगे हैं. व्हाट काइंड ऑफ इविल लिव्स इन दीज बिल्डिंग्स, जो बच्चे को शुरू में बताता है कि सिर्फ बिकॉज हमने एक पैसे बनाने वाली मशीन बनाया है, अब हम तुम्हें और तबाह करेंगे बिकॉज यू पेड फॉर इट नाउ. हम अपने खर्चे में अपने बच्चे तबाह कर रहे हैं. और ओ लेवल्स के बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों को, ए लेवल्स के बच्चों को टीचर डराने के लिए आता है कि बस इसके बाद जो गया वो गया. उसने नहीं भी जाना था ना, तो वो गारंटी कर देता टीचर कि बस अब नहीं बचेगा. he or she just about to start his or her life. Yes. और क्या भी कौन रहा होता है, ना खुद डॉक्टर होता है ना खुद इंजीनियर होता है. वो टीचर ना खुद डॉक्टर होता है ना खुद इंजीनियर. लिटरली वो ये कह रहा होता है कि तुम मेरे जैसे बन जाओगे अगर तुम्हें नंबर ना आए तो. लिटरली वो ये बता रहा होता है. And he has the audacity to be confident about it and to make fun of the kids who are 1/3 of his age, who are at the prime of their what's the word, they're so raw in their psychology that they can be made into geniuses of anything, and true saints. उनको वो हमेशा के लिए डिप्रेशन के दरवाजे खोल देता है, उनके कॉन्फिडेंस को शटर कर देता है, उनको उस राह पे लेके जाता है कि जिससे बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट उनको वापस नहीं लेके आ सकता, बड़े बड़ा साइकोलॉजिस्ट वापस नहीं लेके आ सकता, बिकॉज वो परमानेंट डेंटिंग करते हैं लोग कि तू कहीं का नहीं रहेगा. और फिर ऐसी शॉक स्टेटमेंट आती है ना, जो मीटियोर गिरता है ना जब स्कूल के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जब वो बोर्ड के एग्जाम में 85% ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू मेक द कट बिकॉज कॉलेजेस आर नॉट गोइंग टू, डोंट हैव एनफ सीट्स. जितने स्कूल के बच्चे ए लेवल्स के बाद आते हैं उतनी सीट्स थोड़ी है उस मुल्क में. So what happens to anyone who gets a greatest shock in his life, greatest ever? आप इमेजिन नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स हम तो कर ही सकते हैं, हम गुजरे हैं कि एक बच्चे को ये कन्विंस करने के लिए उसके तमाम तर गार्डियंस, स्कूल के भी और घर के भी इकट्ठे हो जाएं और ऐसे बताएं कि अब तू सारी उम्र के लिए तबाह हो गया है. Who is he going to run to find out कि मुझे कहीं से तो कोई कंसोल मी समवेयर, गिव मी सम कोई और तरीका बताओ कि कोई रिकवरी हो सके. देयर इज नोबडी वर्थ गोइंग टू. एंड उसके क्लास फेलोज भी रो रहे होते हैं बैठ के उसके ऊपर, उसके माँ भी रो रही होती है, बाप भी. एंड दे कन्विंस्ड के जैसे बच्चे की टांग कट गई है या उसका बाजू काट दिया हमने और कभी भी नहीं वापस आएगा. एंड the bigger problem is that he has somebody, वो जाता है अपने उन लोगों के साथ जो कि उस तरह के फेलियर को एंजॉय कर रहे होते हैं और एक फेलियर क्लब बनता है और फेलियर क्लब फिर अपनी रिएक्टिव साइकोलॉजी के अंदर हर काम करता है. फिर वो ड्रग्स में जाते हैं, फिर वो जो मर्जी थोड़ी देर के लिए टेम्पररी अपने आप को एक अपने गम को गलत करने के लिए जो भी वो करें. By the end of the day, about 6 to 7 years of a totally different line of subjects, he never ever grows out of that shock. And मैंने आपने हम सब ने मैं तो academically देखता हूँ ना, तो people at 60s and 70s compare their lives with their class fellows of that tipping point, जहाँ पे वो A levels या O levels, जहाँ पे भी बड़ा डिसीजन के ऊपर वो पीछे रह गए थे. They wanted to be doctors because हर बंदा डॉक्टर engineer खेल रहा होता है, and they couldn't win that. So that means the biggest decision of their life was lost. Now they keep comparing कि अगर वो इतने पैसे नहीं बना रहा और मैं बना रहा हूँ तो yes, I got it by the end. हालांकि that is by no means the health indicator of a man.
सो वो अभी तक उस रिएक्टिव साइकोलॉजी में फिर हर गलत डिसीजन ले चुका होता है लाइफ का, अपने बच्चों को भी तबाह कर चुका होता है, बिकॉज एक डेंटेड साइकोलॉजी का बंदा पेशेंट है, वो पेशेंट ने क्या शादी करनी थी तो क्या बच्चे पैदा करने थे, क्या पालना था उनको, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं वो इवन वर्स स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, दे थिंक दैट दे आर हेल्थी, नो दे इवन वर्स बिकॉज नाउ दे थिंक दैट दे गॉट द बिगेस्ट आंसर ऑफ द प्लेनेट। और वो जब ट्रेन लगती है जाके रियलिटी स्टेशन के अंदर, तब उनको पता चलता है कि oh my God, this was a big lie that everybody was telling us, and no matter how much money I get, I'm not going to be able to shut myself up कि मुझे वो लोग तंग कर रहे हैं जो मेरे उस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर हैं, या मेरे बिगर डिसीजंस लेने वाले लोग हैं जो कि कम्युनिटी के या मुल्क के डिसीजन ले रहे हैं, वो सब के सब मेरे से ज्यादा अमीर भी हैं, मैं फिर भी पीछे हूं उनसे, और they think that they're gonna call the shots on every single thing that I do in my life, and they are half as competent because all of a sudden he thinks he's the most competent person because he got the biggest decision. वो बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर तो बड़े बड़े माहिरों को कहता है कि यार मैं तेरे से ज्यादा IQ रखता हूँ because I went to the best medical school or the best engineering university, and you were just a business student, और तू जाके पॉलिटिक्स में जाके लीडर बन गया। All of a sudden this big game is hustled, और हर वक्त हसलिंग चल रही होती है, और वो फिर मैस माइग्रेशन होती है, लोग इधर से उधर मुल्कों में छोड़ के वीजे ले रहे होते हैं, the whole this is the quagmire everybody's in, and in the middle of all of this is that little child who doesn't even know कि मेरे सारे गार्डियंस असल में साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, और वो मतलब कुछ सोचेंगे सारे के सारे पेशेंट मिलके एक बंदा जो कि अभी मरीज हुआ भी नहीं है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसा मरीज क्यों नहीं बन रहा तू, और हम जैसा मरीज नहीं बनेगा तो और बीमार होगा, और उसको भी टीके पे टीके लगते हैं, और वही कुछ होगा जो किसी एलियन का अर्थ के ऊपर आने के बाद होता है। हर तजर्बा किया रहता है यहाँ तक कि वो एलियन मर जाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी आप नोट करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें होता ये है कि जो भी फील्ड चुने, खाए वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो स्टार्ट होगा, यानी उसने कम पैसा कमाना है या जो भी करना है, वो 22 से 24 से 25 साल की उम्र में उसका स्टार्ट होगा, जो कि असूलन 17 साल की उम्र में भी हो सकता था, 18 साल की उम्र में भी हो सकता था कि या किसी कैरियर, किसी स्किल, किसी चीज़ है, किसी 14-15 में हो सकता था। हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स देते हैं कि पता नहीं 17 साल की उम्र में लोगों ने जंगें जीती, लीडर्स बन गए, और क्या कुछ नहीं किया, लीड कर रहे हैं, आर्मी को लीड कर रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह 17 साल के थे, 21 साल के थे जब उन्होंने वो लिया। तो इस मेरा मैं हाँ एग्जांपल को छोड़ भी अभी करंट दौर में फ्रीलांसर्स की एग्जांपल दे दें, वो कितने होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हम लोग वो आउट ऑफ द वो कहते हैं ना कि यार ये नॉर्मल से हट के, जैसे आरफा करीम हो गया, ठीक है, आरफा करीम हो गई, और इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं जिनको नॉर्मल से बच के उनकी एजुकेशन घर में एक डिफरेंट सेटअप होता है, नॉर्मल से हट के, मेजॉरिटी का सेटअप नहीं होता, तो वो जिसे कहते हैं ना लोगों को पीछे छोड़ देते हैं और वो प्रूव करते हैं। अभी भी जो पाकिस्तान में वो जो एक बच्चा है जिसने 17 साल की उम्र में वो फिजिक्स की कोई बड़ी वो मैं नाम दिमाग से निकल गए, लेकिन उसके बाद में उससे पूछे ना उसके घर में कि एजुकेशन शुरू से उसको डिफरेंट रखा होता है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम 22 से 25 साल के बच्चे को तब तक को हम उससे पहले तक वो कुछ इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, हालांकि उसको करना चाहिए। नहीं, वो अगर ये इस मॉडल पे आएंगे तो फिर स्कूल के पास नंबर ऑफ ईयर्स कम हो जाएंगे पैसे लेने के ना। दैट्स द ओनली रीजन। द ओनली रीजन इज कि स्कूल ने 10 साल के पैसे लेने, दैट्स इट। फिर यूनिवर्सिटी ने एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स के पैसे लेने। देयर इज नो अदर मैथमेटिकल इक्वेशन बिहाइंड एनी ऑफ दिस। अगर इनका बस चले तो 20-20 साल बच्चे को पकड़ के रखेंगे। इतना बड़ा मसला है ये जो आप बता रहे हैं। इट इज द कोर ऑफ, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ द बिगेस्ट डिजीज। और जो किताबें ये पढ़ाते हैं 10 साल में, वो किताबें साल से ऊपर की है ही नहीं। और अगर वो साल में पढ़ाएं तो वही रेजिलियंस का फैक्टर 10 गुना बढ़ा भी बढ़ जाएगा बच्चे का। जो ये कहते हैं ना, बाय द एंड ऑफ द डे वी आर ट्राइंग टू गेट अ चाइल्ड रेजिलिएंट, no, you're not going to try, you're not even trying, let alone कि आप करेंगे कि नहीं। you're not trying, you're not even beginning the game of how to actually get a child resilient। 7 साल से पहले बच्चे को प्रेशर में डाल दिया होता है और 7 साल के बाद के बच्चों को नखरा दे रहे होते हैं। and we're slowing down the growth patterns of every single thing। post puberty तमाम तर मामलात adulthood के common है, सब कुछ common है, except for the fact कि he's part of his brain is still growing, but
दैट्स एब्सोल्युटली नो बेयरिंग ऑन कौन से सब्जेक्ट्स जो है ना वो उसके ग्रास में जल्दी आएंगे, कौन से लेट आएंगे। इफ एनीथिंग साइंस और मैथमेटिक्स तो 7वें साल के अंदर अंदर 5वें साल के अंदर अंदर मैथमेटिक्स की बेस जो है वो आप बना सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और जिसकी है मैथमेटिक्स की बेस टेक्निकली वो 3rd 4th 5th में ही बनी है उसकी, उससे पहले नहीं बनी उसकी या उसके बाद नहीं बनी। सो इट्स जस्ट अ कमर्शियल प्लान, जस्ट अ कमर्शियल प्लान, नथिंग एल्स। मैं आपको एकेडमिक रिव्यू दे रहा हूँ, कोट मी एनीवेयर यू वांट टू, एनी ऑफ दीज स्कूल्स, जितना भी ये करिकुलम है, it is not designed on any real science, and the kind of literature that they do, you know, fall back on, और वो सब psychologists का है और outdated 40s early 30s के उससे भी पहले के हैं। एक बंदे का नाम मेरे ज़हन में आ गया, वो 31 में फौत हो गया, बट उससे पहले के हैं सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये स्टेप 2 प्रोग्राम की बेसिस रखी हुई है इस वक्त। तो देयर इज नो वे कि आप ये कहें कि 22 साल में जो है वो जहाँ के डॉक्टर बनेगा तभी वो असली डॉक्टर है। देयर इज जितनी टेक्निकलिटी किसी भी सब्जेक्ट में है ना, वो सारी की सारी टेक्निकलिटी ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो आराम से कोप अप विद दैट इन द 15th 14th ईयर। जो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि 14 साल का डॉक्टर बन के मेरी सर्जरी कर रहा हूँ, आई डोंट वांट दैट, बट जो 7 साल डॉक्टर के बाद में लगाने वो 12वें साल से शुरू कर सकते हैं, या आप 18वें साल से क्यों शुरू करते हैं? पेरेंट्स को आई एम जस्ट कमेंटिंग, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन। पेरेंट्स नीड टू डिसाइड कि वो बच्चों को अगर पैसा कमाने वाली मशीन बनाना चाहते हैं, देन देयर इज अ डिफरेंट सेपरेट लाइन फॉर दिस। यू आर एक्चुअली नॉट ऑन द राइट पाथ। इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बच्चा बहुत देर से जाके पैसे कमाएगा, कम पैसे कमाएगा। अगर आप बच्चे को इवन गेमर भी बना देना, पबजी का प्लेयर भी बना दें, अब वो बच्चे भी कमा रहे हैं। इफ द गोल इज टू अर्न मनी, योर किड 11 12 years can earn the money. उससे भी अच्छे तरीके हैं। By the time other will be just starting their career, he will already be millionaire if not billionaire.